आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान, निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु शहद शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ होगा। असुर था मदनासुर, एक ऐसा असुर सारे देवताओं का तप कर लिया था, आखिरी में उसने शिव जी की तप करा। मंत्र नहीं जानता था, साधना नहीं जानता था, व्रत नहीं जानता था, उपास नहीं जानता था। अब असुर तो असुर है, उसको कौन बताए कि कैसे तप साधना करना। गया एक बार एक जगह पर एक भक्त को देख लिया था, शिव जी के, शिव का भक्त शंकर जी पे जल चढ़ाता था। मदनासुर ने जल चढ़ाते देखा, फिर देखा वो भक्त पत्तियां तोड़कर लाता था, शिव जी को समर्पित कर देता था। मदनासुर ने वो भी देखा, वो भी देखा। फिर देखा उसने कि वो भक्त शिव जी पर पत्र चढ़ाता था और वो पत्र को उठाकर पा लेता था। भक्त ने वो भी देखा, निरंतर देख रहा। बधाई आपको बहुत बच्चे। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव कर दे वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। मदनासुर ने देखा कि जल चढ़ता है, पत्र चढ़ता है, पत्र को कोई उठा लाता है, खा लेता है। मदनासुर ने सोचा मुझे मंत्र नहीं आता, तप नहीं आता, साधना नहीं आती, व्रत नहीं आता, तो मैं भी एक काम करता हूं, शिव जी को पेड़ की पत्तियां चढ़ाऊंगा, खाऊंगा। वो ये नहीं जानता था कि कौन सी पत्ती चढ़ती है, कौन सा पत्र शिव जी को चढ़ना चाहिए, ये उसको नहीं मालूम। उसने तो देखा कि बेलपत्र, यार उसको बेलपत्र से मतलब नहीं था, उसको तो पत्र से मतलब था। कोई आता पत्र चढ़ाता और वो खाता, वो जान नहीं पाया। मदनासुर ने
बहुत घोर तप नहीं किया। शिव जी पे पत्र चढ़ाता, उस पत्ती को खाता, खाते 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 सालों निकल गए, शिव प्रसन्न हो गए। शिव प्रसन्न। क्या चाहिए बोल। बाबा ब्रह्मा जी ने मुझे ये दिया, भगवान विष्णु ने मुझे ये दिया, गरुण वरुण ने ये दिया, इंद्र ने मुझे ये दिया, सब बताया। कहा अब अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरी जिह्वा को सिद्ध कर दो, जो बोलूं वो हो, जो बोलूं वो हो। शिव जी तो शिव जी थे। रोज बेलपत्र खाने वाले की जिह्वा शिव सिद्ध कर देते हैं। रोज शिवलिंग पे चढ़े हुए जल पीने वाले की जिह्वा शिव सिद्ध कर देते हैं। और रोज जो अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता है, उसकी जिह्वा और मुख शिव सिद्ध कर देते हैं। शिव सिद्ध। मदनासुर वर देता हूं, तेरी जिह्वा आज से सिद्ध होती है। तू जिस जिह्वा से जो बोलेगा वो होगा। शिव जी ने सोचा नहीं गलत बोल दिया तो, शिव जी ने विचार ही नहीं करा, सिद्ध हो गई जिह्वा। मदनासुर ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संत यज्ञ कर रहे थे, मदनासुर ने बोल दिया यज्ञ में पानी गिरना प्रारंभ हो जाए। यज्ञ में पानी गिरा, भस्म। कोई स्त्री हंडा लेकर जा रही थी पानी का मटका, मदनासुर को जाने की जरूरत ही नहीं थी, देख लेता था, ऊपर से कह देता फूट जा, फूट गया। जिह्वा से अच्छा हुआ वो तो भुसावल वालों की जिह्वा सिद्ध नहीं हुई। ये किसी को गड़बड़ नहीं करते यार। फालतू की बात कहना मत। बोलूं अभी बोलूं। जिह्वा सिद्ध हो। मना नहीं है, आप शंकर जी को जल चढ़ाते हो, शिव जी का जल पीते हो, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाते हो, भले थोड़ी सी खाओ, पर सिद्ध हो जाती है ना, तो किसी का बुरा नहीं करना, भला करो, अच्छा करो। भगवान भोलेनाथ जी से कहकर जाना इस पंडाल में, बाबा 4 व्हीलर गाड़ी दिलाना, अगली बार जहां कथा हो तो मेरे मोहल्ले की माताओं को उस गाड़ी में बिठाकर कथा सुनाने के लिए ले। 4 व्हीलर गाड़ी भी हमारी हो। और बाबा ऐसी कृपा करना, पड़ोसन से पेट्रोल और डीजल का पैसा भी नहीं लूं, डीजल पेट्रोल भी हमारा खुद का हो। ऐसी भगवान से मांग रही हैं, भगवान बहुत दूर पड़ता है, 300 रुपये लग गए ऑटो के, बाबा ऐसी कृपा कर 300 रुपये कहीं से आ जाए। 300 रुपये क्या मांगना? पड़ोसन से झगड़ा हुआ, भगवान से कह रही है, भगवान वो कमलाबाई बड़ी दुखदाई, इतनी तकलीफ दई, बाबा कुछ कर। अब कमलाबाई के पीछे पड़ी। अरे क्या करना कमलाबाई से? लड़ाई हुई है ना, झगड़ा हुआ है ना, होने दो। भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ा कर कहना, बाबा ऐसी कृपा कर। कमलाबाई बहुत दुखी रहती है, इसलिए उसके मुंह से गालियां निकलती है। जब भगवान तो उसे सुख दे देगा तो गाली नहीं, बहारो फूल बरसा, फिर वो गाली नहीं देगी, फिर वो फूल बरसाए। तकलीफ होती है तो गाली निकलती है। अगर तकलीफ होगी ही नहीं तो गाली क्यों निकलेगी? तू कृपा कर।
और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अच्छा मांगो, अच्छा होगा। एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा कि उसको कैंसर हो गया। देखो, वैशाली सुनील मोरे, 44 साल की उम्र है, 44 है यार। भुसावल कंडारी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं? आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए। भुसावल कंडारी की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, 5 अक्टूबर को हॉस्पिटल गई थी। बाबा, ब्रेस्ट कैंसर की गांठ बता दी थी। कैंसर भी 3rd स्टेज का हो गया। गुरुदेव, सारा घर घबरा गया। तब पहली बार आपके मुख से कथा मोबाइल पर सुनी थी। तो बेटे से कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा और 3rd स्टेज का कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर। बेटे से कहा कि 15 दिन मांग ले तू डॉक्टर से, 15 दिन के बाद में अपन ऑपरेशन कराएंगे। जब तक सीहोर की कावड़ भरा रही है, तू एक काम कर। बेटे को कहा कि तू कावड़ यात्रा में जा, सीहोर की कावड़ भरना। प्रदोष की कावड़ थी। कावड़ का जल सीवन नदी से लिया, कुबरेश्वर धाम पर चढ़ाया, थोड़ा सा जल लेकर आया, मुझको दिया। 15 दिन डॉक्टर से मांगे थे कैंसर के ऑपरेशन के। डॉक्टर ने कह दिया था कि ये कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका, चांस कम है, बहुत कम। पर बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव कैसी है। रुद्राक्ष, शिव का चढ़ा जल लेकर ऑपरेशन के लिए गई। डॉक्टर ने कहा ये रुद्राक्ष और जल आप एक और बाहर रख दो और ऑपरेशन चालू हो। मैंने अपने डॉक्टर से कहा कि ये मेरे पास में रखकर आप ऑपरेशन करो, मुझे विश्वास है। आप कहते हो कि ऐसे ना जाने कितने ऑपरेशन होंगे, ये मेरा भरोसा कहता है कि मेरा ये आखिरी ऑपरेशन होगा, इसके बाद मुझे कैंसर भी नहीं होगा, ये मेरा विश्वास कहता है, भरोसा। और वही हुआ गुरुदेव। जल, रुद्राक्ष और ऑपरेशन ऐसा हुआ। डॉक्टर तो कह रहे थे कि कैंसर पर शरीर में फैल चुका है, थोड़ा सा समय है। पर आज बाबा की कृपा से उन्हीं डॉक्टर ने मुझे लिख कर दिया कि मैं पूरी तरह से कैंसर से मुक्त हो चुकी हूं। कैंसर, पूर्ण कैंसर। किसने जिताया इनको कैंसर पर? खुद के विश्वास। हमने एक बार कथा में कहा था, जिस व्यक्ति ने यह सोच लिया कि शुगर की बीमारी हो गई है, मैं कुछ खाऊंगा बीमार हो जाऊंगा, शुगर ऊंची नीची हो जाएगी, खाऊंगा शुगर ऊंची नीची हो जाएगी, खाऊंगा शुगर ऊंची नीची हो जाएगी, उसको शुगर की बीमारी लगती चली जाती है। जिसने सोच लिया कि बीपी है, खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराओ। डॉक्टर शंकर का रूप है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर शिव का एक रूप। अब ठीक है, संभव। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा की दवाइयाँ सारी बंद हो गई है पूरी तरह से। डॉक्टर ने भी कह दिया अब कोई चिंता नहीं है, स्वस्थ है। हम तो
बाबा के भरोसे चलते हैं। डॉक्टर शिव का रूप है। आपको तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाओ, शंकर मानकर जाना। दवाई खा रहे हो, ये मानकर चलो कि हम भगवान शिव की औषधि पा रहे। कोई तुमसे कहे कि डॉक्टर को मत दिखाओ, ऐसा मत करना। डॉक्टर को जरूर दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर है, डॉक्टर शिव है। डॉक्टर को शिव मानो। उसने कहा जांच करा, जांच करो। उसने कहा ये टेबलेट खाओ, खाओ। पर साथ में शिव पर भरोसा भी रखो। बीमारी को दिमाग में मत बिठाओ। कैंसर हो गया, वो जीजी क्या बोल कर गई अभी यार, मैंने मेरे बेटे को भेज दिया था कावड़ यात्रा में कि मैं ठीक हो जाऊंगी, तू जा कावड़ में, जल लेकर आना, पीऊंगी और मेरा कैंसर समाप्त होगा। वो बहन कह रही है कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि आपका कैंसर कैसे समाप्त हो सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा। वो बहन खुद कह रही, उसका विश्वास उसको जिता दिया। तुमने सोचकर बेटा घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टर बोल दिए हैं घुटना बेकार हो गया। डॉक्टर साहब से बोलो दवाई दो, डॉक्टर साहब अभी अभी कम से कम 15-20 दिन 1 महीना रुको, मेरा बाबा मुझे ठीक कर देगा, मेरा घुटना काम करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। और तुमने ठान लिया ठीक होंगी, मतलब दिन भर में एक बार सरस्वती तुम्हारे मुंह से निकलती है, मतलब तुम ठीक होकर रहोगी, तुम बढ़िया हो ही। कोई भी पूछे, कोई पूछे कैसे हो, तुम्हारे बच्चे कैसे, माझा मुलगा मुलगी चांगला है, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है, मस्त है। तो वो पूछे कैसे चांगला है, 1 लोटा जल शिवपिंडी घेऊन, क्या बोलते हैं, 1 लोटा जल शिवपिंडी घेवला है, 1 लोटा जल शिवपिंडी चा घेव रोज घेव। वो रोज शिव मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते, शिव का नाम लेते, भगवान भजन करते, बसते रहते। रोज बसते। शिव को बसते हैं। मदनासुर की जिभ्या सिद्ध हो गई, वो सिद्ध जिभ्या से लोगों को तंग करने लगा, परेशान करने लगा, परेशान। कभी कभी लोग अपने आप में भी परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। एक नई नवेली बहू आई, दही बहुत सारा रखा था, सास ने कह दिया दहिया बिलोले माखन बना ले। और वो नवनीत बनाने के लिए, माखन बनाने के लिए बैठ गई, माखन बना रही थी। नई बहू थी, सिर पे पल्लू वल्लू रख के खूब जोरदार माखन बनाने के लिए जो बैठी, और मक्खन जो बिलोने में लगी, और थोड़ी देर बाद आवाज लगाया सासू जी, सासू जी, सासू जी प्रसन्न होकर आई। बोल बेटा क्या हुआ? मक्खन आ गया। अब उसने जिंदगी में पहली बार तो मक्खन निकाला था, तो चिल्ला कर दौड़ी, मम्मी मम्मी सासू जी मक्खन आ गया। सास आई, सिर पे पल्लू लेके जूड़ा बांध के 1 थप्पड़ दिया बहू के मुंह पे। अकल नहीं है, पागल हो गई है, कल की आई, तेरे बाप ने यही सिखाया है, ससुर का नाम लेती है। अब उसको क्या मालूम था कि मेरे ससुर का नाम मक्खन है, लेती ही नहीं। पहले बताना था कि मक्खन ससुर का नाम, ससुर का नाम लेती, तेरे बाप ने यही सिखाया, दिया 1 धर के। आज के बाद अगर ससुर का नाम लिया तो जीवान खींच लूंगी तेरी, ठीक है। 3 महीने के बाद सास ने फिर दही रख दिया, वो बिलोने बैठी।
फिर बिलोते बिलोते फिर मक्खन आ गया, फिर चली जाए। सासू जी, ओ सासू जी, सासू जी दौड़ कर आई, क्या हुआ? ससुरा हंडी में आ गया। अब नाम नहीं लिया, ससुरा हंडी में पड़ा है, मटकी में मक्खन पड़ा है। तो कभी कभी हमारी परेशानी हम स्वयं लेते, कोई दूसरा नहीं लेता, कोई दूसरा नहीं बोला। मदनासुर ने लोगों को तंग किया, कष्ट दिया, अपशब्द कहे, जो बोलता वो सिद्ध वाणी थी। परेशान हो गए, बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट। तब देवता जहां जाते थे, जिस विमान पर बैठकर ऐरावत हाथी पर बैठकर इंद्र जाता था और मदनासुर दूर से देख लेता था इंद्र ऐरावत पर आ रहा है, मदनासुर कह देता था ऐरावत की टांग टूट जाए, ऐरावत की टांग। इंद्र नीचे गिर जाए। ऐसे कई लोग हैं अपने जीवन में, लोगों को सुखी नहीं देख सकते, भीतर से जलते जाते हैं। अरे भाई, खुश होना चाहिए। पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन जाए, खुश हो, बाबा ने बड़ी कृपा करी, हमारे पड़ोस का लड़का डॉक्टर बन गया, कभी बीमार होंगी तो दिखा दूंगी। पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, बाबा को धन्यवाद दो, पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, भगवान कृपा करना, कितनी अच्छी बहू आई है, 4 व्हीलर गाड़ी भी लाई है, कभी भी काम पड़ेगा तो 4 व्हीलर गाड़ी फ्री में मिल जाएगी। बड़ी कृपा, बड़ी करुणा। भगवान को धन्यवाद दो, भगवान तूने 2-2, 3-3 मकान दे दिए, बड़ा अच्छा करा। कभी भी सियोर वाला मारा जाएगा तो कम से कम हमारे मकान खेल हो जाएगा, तूने बड़ी करुणा कृपा। हमें कहाँ है विजय रतन भोई जी? हम कौन सी कॉलोनी में ठहरे हैं? तापी नगर में। अच्छा, हम जहाँ ठहरे हैं भोई जी के यहाँ, तो इधर वाले सामने वाले बाजू वाले आज सवेरे 4 बजे से जग गए हैं, सवेरे 4। हमारा तो जब चल रहा था और हम खिड़की में से धीरे से देख रहे थे, ये बाहर आती अंदर जाती, बाहर आती अंदर जाती, बाहर आती। और 2-3 बार तो छोरा छोरी के दोच भी दिए, जाके देख क्या, उठ के जा, 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 जा। हम एक पीछे वाली खिड़की में से देख रहे थे, इतने में एक बच्चा दौड़ कर गया मम्मी के पास, मम्मी गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मम्मी बाहर आके फिर 2 धर के दी, ये तो आशीष है। फिर एक तो मकान भी ऐसा है कि चारों तरफ खिड़की है। अभी तक कैमरे लगते थे, अभी तो ओरिजिनल कैमरे लगा रखे। पर पूरी कॉलोनी तापी नगर पूरा मस्त है, शिव की कृपा से सब आनंदमय है। ये शिव की भजन, आनंद और भक्ति, यही होना चाहिए, इसी में सुख है, वो सुख और कहीं, वो सुख और कहीं हो नहीं सकता। और शंभू बच्चा काम की चीज लिख रहा और बच्चा पेन उठा के कॉपी को, अरे बोलो तो जम के गोदे जाए, गोदे जाए, गोदे जाए, बेमतलब का चलाए जाए, चलाए जाए, चलाए जाए। तो तुम क्या करोगी? हट हट हट, पागल हो गया, चल चल पेन दे। पूरी कॉपी बेकार कर दी, पूरी कॉपी बेकार कर दी, चलो पेन छोड़ो। समझदार माँ शाई खत्म नहीं होने देती और कॉपी का पेज गंदा नहीं होने देती।
खराब नहीं होने देती। इसलिए बच्चे को कहती आ लिख, बा लिख, ए लिख, बी लिख, सी लिख, मना नहीं है, पर कॉपी को यूं ही बर्बाद करेगा तो माँ बर्बाद नहीं होने देगी। उसी तरह संत भी ऐसे ही होते हैं। जब हम अपनी जिंदगी, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा यूं ही गोद गोद के बर्बाद करना चालू कर देते हैं, खाने में, पीने में, सोने में बर्बाद करने लगते हैं, घूमने फिरने में बर्बाद करने लगते हैं, तो कोई सतगुरु आता है जो तुम्हारा हाथ पकड़कर कहता है इसको बर्बाद मत करो, हाथ में एक माला पकड़ो, शंकर का गुणगान करो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबो, तो ये जिंदगी सार्थक होगी। संत भी तुम्हें बेकार होने से रोक देता, सतगुरु भी तुम्हें बेकार होने से रोक देता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना करो, राम की आराधना करो, कृष्ण की आराधना करो, भगवान की आराधना करो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबो। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, और बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। अगर बुढ़ापा बिगड़ गया तो जिंदगी नरक पड़ जाएगी। इसलिए थोड़ा सा जीवन को संवारने का प्रयास करें। थोड़े से जीवन को संवारना। सुनो नाथ अरज मेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। सुनो नाथ अरज मेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। सुनो नाथ अरज मेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। सुनो नाथ अरज में सब गाइए। मैं शरण पड़ी तेरी। सुनो नाथ अरज मेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। सुनो नाथ अरज मेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। तुम मानुष तन दीना, मैं भजन नहीं कीना। 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 विषयों ने मती फेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। विषयों ने मती फेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। सुनो नाथ अरज मेरी, जय हो, मैं शरण पड़ी तेरी। सुनो नाथ अरज मेरी, मैं शरण पड़ी तेरी।
भोले हर हर भोले। माया में जीव उलझा, तेरी शरण में आके सुलझा। माया में जीव उलझा, तेरी शरण में आ सुलझा। माया में जीव उलझा, तेरी शरण में आ सुलझा। माया में जीव उलझा, तेरी शरण में आ सुलझा। बड़ी जन्म मरण तेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। बड़ी जन्म मरण तेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। सुनो नाथ अरज मेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। सुनो नाथ अरज मेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। मैं शरण पड़ी तेरी, 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 मैं शरण पड़ी तेरी। सुनो नाथ अरज मेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। सुनो नाथ अरज मेरी, सब गाइए। शरण पड़ी तेरी। हर हर महादेव। हर बड़े भाव। सागर में नीर भारी, डूबो ना मझधारी। सागर में नीर भारी,
सागर में नीर भारी, तू होना मझधारी। प्रभु करुणा अब देरी, मैं शरण पड़ी तेरी। प्रभु करुणा अब मेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। प्रभु करुणा अब तेरी, मैं शरण पड़ी तेरी। प्रभु करुणा अब मेरी, मैं शरण पड़ी मैं शरण पड़ी तेरी। 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 सुनो नाथ अरज मेरी, 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 मैं शरण मैं शरण पड़ी तेरी। मैं शरण पड़ी तेरी। शरण पड़ी तेरी। मैं शरण पड़ी तेरी। हार हार शिव कथा करती है, भगवान शंकर का गुणगान करता है, शिव का स्मरण करता है। माता सती ने माता प्रसूति से कुछ प्रश्न करे, उस प्रश्न के आनंद में माता प्रसूति ने सती को शंकर भगवान की शरणागति का सुख प्रदान किया। भगवान शंकर के चरणारविंद का सुख प्रदान किया। देखिए कितना सुंदर भाव कहा है यहाँ पर। शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद कहा है, सुनिए भाव से इसको स्मरण करिएगा। सती मैया ने अगला प्रश्न किया है, जैसे आपको कल कथा में कहा था कि ये लोग जो राखोड़ी करते हैं ना, राखोड़ी आप लोगों को ध्यान में होगा कि महाराष्ट्र साइड में मारवाड़ी परिवार जो भी जितने भी रहते हैं वो ऐसे पैकेट बना लेते हैं लाखोड़ी के, मतलब दाने गिन गिन के 1000, 100, लाख चावल का दाना हुआ, चाहे दाल हुई, चाहे मूंगफली का दाना हुआ, चाहे वो अनेक बहुत सारी चीजों की राखोड़ी करते हैं। और वो चतुर्मास के अंतर्गत आप लोगों ने भी देखा होगा, कई माताएं बत्ती तैयार करती है, तो 1 बत्ती बनाई, 2 बत्ती बनाई, 3 बत्ती बनाई, फिर उस बत्ती को बना कर और 108 या 1008 बत्ती की, जम के बोलो जरा, 1 बत्ती बना देते। दर्शन किए आप लोगों ने, कई बार करें आप लोगों ने,
लंबी लंबी बत्ती बनाती हैं और एक बत्ती बना के पटकी, फिर दूसरी बना दी, फिर तीसरी बना दी, चौथी बना दी, फिर बनाते 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 108 बत्ती या 1008 बत्ती, और उस बत्ती की फिर एक बत्ती। इसका क्या मतलब है? जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जरा ध्यान से सुन। लाखोड़ी का मतलब क्या होता है कि हमने जो चिरौंजी ली वो इतनी ले ली, हमने तिल्ली ली तो इतनी ले ली, हमने गिन गिन के चावल का दाना की लाखोड़ी करी, हमने इसकी लाखोड़ी करी। तो उसका मतलब क्या? उसका फल क्या फल मिलता है? तो उसका फल का वर्णन करा गया। सती मैया ने शंकर भगवान को पति बनाने के लिए और अंत में भगवान शंकर के ही कंधे पर मृत्यु के पश्चात एक सौभाग्यवती नारी, अखंड सुहागन नारी का सबसे बड़ा, अगर भगवान से कुछ मांगना होता है तो वह भगवान से यही मांगती है कि जब मैं मरूं मेरे मांग में सिंदूर हो, गले में मंगलसूत्र हो, हाथों में चूड़ियां हो, पाँवों में पायल हो, मेहंदी महाबूर मेरे लगा हुआ हो, लाल चुंदड़ी में ओढ़ी हुई हो, और अपने पति के कंधे पर और अपने पुत्र के कंधे पर चढ़कर मैं शमशान तक जाऊं। ये एक सौभाग्यवती नारी भगवान से मांगती है श्रावण महीने में। इस लाखोड़ी का मतलब क्या है? एक बत्ती, दो बत्ती, तीन बत्ती, चार बत्ती, पांच बत्ती, छह बत्ती, सात बत्ती, और उस बत्ती को फिर 108 पूरी होने पर, 1008 पूरी होने पर उस बत्ती को फिर बांधकर एक करा जाता है। इस बत्ती का मतलब क्या है? क्या मतलब है? क्या महत्व है? अभी आपको कथा में कहा था कि गेहूं के 21 दाने लिखा है कि जिस दिन 26 तारीख को शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक करें शिवरात्रि के दिन, तो गेहूं के 21 दाने, चावल के 108 दाने। तो क्या हम एक दाना चढ़ाएंगे तो क्या शिव स्वीकार नहीं करेगा? हम चावल का एक दाना चढ़ाएंगे तो क्या शंकर स्वीकार नहीं करेगा? क्या हम श्रावण महीने में 1 लोटा पानी चढ़ाएंगे, 1 लोटा जल का चढ़ाएंगे तो क्या शंकर स्वीकार नहीं करेगा? शंकर भगवान तो भोले भक्त हैं कि वश में हैं, तुम जो चढ़ाओगे वो स्वीकार करेगा। पर हम जो श्रवण करते हैं, क्यों 21 दाने, क्यों 108 दाने, क्यों बेलपत्र 7, क्यों 11, क्यों 5, क्यों 4, क्यों 3, क्यों 2, क्यों 1? इसका महत्व क्या है? क्या महत्व? महाराज शिव पुराण कर रहे हैं, स्कंद पुराण वर्णन करती है, कुर्म पुराण में भी इसका सुंदर भाव व्यक्त वर्णन किया गया है, और गर्ग संहिता में भी इसका सुंदर भाव वर्णन होता है कि हम कोई भी सामग्री की सवामणि करते हैं या लाखोड़ी करते हैं या दीप की बत्तियां हम ज्यादा बनाने के बाद में एक बत्ती का निर्माण कर भगवान को समर्पित करते हैं, उसके पीछे एक कारण होता है। स्त्री नारी सौभाग्यवती रहकर एक वस्तु का दान नहीं करती। फिर समझ लेना मेरी जीजी, केवल अकेली साड़ी बिना ब्लाउज पीस के किसको दी जाती है ये आप भी जानते हैं। एक वस्त्र का दान
किस समय पर दिया जाता है? जिस समय पर किसी नारी का पति चले गया हो और मायके से पहली बार जो वस्त्र आता है, सबको अंदाजा होगा इस चीज का, उस नारी के लिए जो पहला वस्त्र आता है उसमें ब्लाउज का पीस नहीं आता, केवल एक साड़ी ही आती है, कपड़ा नहीं आता, दूसरा वस्त्र नहीं आता। क्यों सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ब्राह्मण को भी अगर वस्त्र दिया जाता है तो वो जोड़े का दिया जाता है। धोती दी है तो साथ में कुर्ता देना है, शर्ट दिया है उसके साथ में भले जनेऊ रख देना है। अगर आपके पास में धोती नहीं है, पजामा का कपड़ा, पैंट का कपड़ा नहीं है तो जनेऊ रख दो। जनेऊ नहीं हो तो हाथ में बांधने वाली वो मोली, नाड़ा, लच्छा वो बांध कर दे दो, वो रख दो। स्त्री को कोई वस्त्र दे रहे हो तो साड़ी के साथ में ब्लाउज लगा कर दो या कोई सौभाग्य की वस्तु रख दो। अकेला ब्लाउज पीस भी दे रहे हो तो उसके साथ टीकी का पत्ता रख दो, उसके साथ कोई वस्तु जोड़े से होना चाहिए, सिंगल वस्तु का दान नहीं दिया जाए। बहुत अच्छे से समझ लेना भाई, थोड़ा सा त्योहारों आ रहे हैं, आप लोगों से भी कोई गलती ना हो तो स्मरण करना कि हम अगर कोई वस्तु का दान दे रहे हैं तो वो एक से अधिक में जब देते हैं तो नारी के लिए अखंड सौभाग्य का। अब सती मई, किसी ने एक प्रश्न करा था, 3-4 कथा निकल गई होगी उस समय पर, किसी का एक मोबाइल पर प्रश्न था, किस सती मैया ने कौन सा व्रत किया था जब सती जलकर भस्म हो गई थी तो शंकर भगवान ने उसको कंधे पर उठाया था और कंधे पर उठाकर सती मैया को लेकर भगवान शंकर ने तांडव किया था। सती ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो अपने पति के कंधे पर बॉडी पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है, शव पड़ा हुआ है और सती मैया के शव को लेकर शंकर नाच रहे हैं, शिव तांडव कर रहे हैं। कई लोग हमको पागल कहेंगे, बताओ सीवर वाला गुरुजी तो बैठे बैठे कहते रहता है 21 दाने चावल के चढ़ा दो तो 11 दाने चढ़ा दो तो 5 दाने चढ़ा दो तो 7 दाने चढ़ा दो, 7 बेलपत्र चढ़ा दो तो काली मिर्ची इतनी चढ़ा दो। उसका कारण क्या है? कभी एक एक पुराण को, एक एक शास्त्र